हाय डियर, बहुत स्वागत है आपका CMS यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, आपको पता है कि ओम्स लॉ, ओम का नियम, जो किसी भी एग्ज़ाम जो आपको अंडर एंड अप टू 10th क्लास एंड किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए या इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, ओम के नियम के वियोग कुछ नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ओम का लॉ क्या है, इसकी टोटल प्रायोगिक सत्यापन करेंगे। साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसका हम आपको PDF नोट्स भी दिखाएंगे। बस थोड़ा सा इसमें हम आपको बताएंगे, उसके बाद आपको मैं स्क्रीन पर आ जाएंगे और स्क्रीन पर जी बिल्कुल जैसे आप एक के अपनी कोचिंग्स में लिखते हैं, बस उसी तरह सबको मैं सब कुछ बताऊंगा। तो इसलिए डियर्स, इस वीडियो को फुल जरूर देखें, साथ ही साथ कैसे लगेगा जरूर आप हमें बताएंगे। तो सबसे पहले चलता हूँ, देखिए इस क्वेश्चन को क्या क्या बोल सकते हैं। हम अपनी क्लास में जरूर बच्चों को ऐसी बात सुनते हैं, कम से कम इसको 3 तरह से लिखाते हैं। वो ऐसा ही होता है, ओम का नियम क्या है, इसके प्रायोगिक सत्यापन का वर्णन करें, या फिर ओम के नियम को लिखें तथा एमीटर तथा वोल्टमीटर के बीच इसका संबंध स्थापित करें। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो भी है आपको मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम आप यही लिखेंगे कि नियत ताप पर किसी चालक से होकर प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको आगे में PDF में सब कुछ दिखा दूंगा, आपकी स्क्रीन पर दिखा दूंगा। चलिए बस इतना ही लिखिए। तो इसके लिए सबको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रायोगिक सत्यापन की बात करनी पड़ेगी। और ऐसे भी कहा जाता है कि वोल्ट मीटर और एमीटर के पाठ्यांक से, यानी कि उसके जो अपने रिजल्ट एक्सपेरिमेंट किया उसके पाठ्यांक के बीच का भी संबंध स्थापित करें। तो वही सारी चीज़ कहेंगे। तो इसमें देखेंगे कि इस बात को हमको साबित करने के लिए हमें एक तो सर्किट खींचना पड़ेगा, एक तो रेखांचित खींचना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, देखिए इसको प्रायोगिक सत्यापन के लिए। तो जो प्रायोगिक सत्यापन, अच्छा पहले ओम के नियम की बात देखिए। तो ओम के नियम में क्या बोला गया कि नियत ताप पर किसी चालक से होकर प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच के समानुपाती होता है ना। तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं भी समानुपाती आई, इसी को समानुपाती बोलता है। जबकि इसको क्या करेंगे, इस समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पर आर लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, V बराबर IR, जहाँ पर R क्या हो जाएगा, जहाँ पर R नियतांक है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि नियत ताप, यहाँ पर ताप भी क्या रहेगा, नियत अचर। आपको विशेषकर एनसीईआरटी बुक में अचर लिखा हो पाएंगे आप, यानी अचर अचर जो बदलने वाला नहीं है, जो बदलने वाला नहीं है। तो अचर ताप या नियत ताप एक ही कथन है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के बोलने के और अलग भिन्न भिन्न किताब को लिखने के उसका कंसेप्ट में थोड़ा चेंजिंग आता है, बट उसका मीनिंग एक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, अब जब इसलिए R बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसी चीज़ को अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, V बराबर आई लिख दिए, इसको I बराबर अगर लिखना चाहेंगे हम तो V बटे R लिखेंगे। तीसरी बात अब यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं, बस यहीं तक काफ़ी है मेरा। ठीक है, यहीं तक और काफ़ी है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में आपको जब लिखेंगे यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है। चाहे इसको आप एक बार और बढ़ा देना चाहेंगे आप तो बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, इसको V बराबर लिखने पर क्या हो जाएगा, V बराबर तैयार हो ही गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हो, सॉरी। तब क्या हो गया, ये है टोटल आपको ओम्स लॉ आपका यही है। ठीक है, जहाँ पर R कॉन्स्टेंट है और ये कौन, नियत ताप पर, दैट्स मीन जब ताप बदले नहीं, घट बढ़ नहीं। अब इस बात को साबित करने के लिए, प्रायोगिक सत्यापन के लिए हमको एक इस तरह से प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ेगी। तो इसके हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या खींचा, एक सर्किट बनाया जिसमें इसका नाम एमीटर है, जो ये प्लस है, ये माइनस है, ये वोल्ट मीटर है, ये प्रतिरोध है, ये धारा है, ये कुंजी है, ये बैटरी है, ये रिहोस्टेट RH है, धारा परिवर्तनशील प्रतिरोध है। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हम लिख देंगे प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक सत्यापन के लिए क्या कर देंगे, लिखेंगे, इस बात को लिखना भी पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा कि बैटरी B कुंजी के धारा परिवर्तनशील प्रतिरोध रिहोस्टेट
RH, एमीटर ए, वोल्टमीटर बी, प्रतिरोध R को चित्रानुसार सजाते हैं। चित्रानुसार मतलब हमने जैसे लिखा है, इस तरह से सजाते हैं। अब सजा तो लिए हैं, आगे क्या लिखेंगे? सजाने के बाद बोलेंगे कि कुंजी के को दबाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, बैटरी से धारा निकलता है। तो क्या हो जाता है कि वोल्ट, विभवांतर और धारा का मान क्या नोट कर लेते हैं? V1 तथा I1 नोट कर लेते हैं। और इस चीज को अगर हम ओम के नियम में रखते हैं तो क्या हो जाता है? V1 बटे I1 बराबर R प्राप्त होता है। अब क्या बोला गया? ये जो धारा परिवर्तनशील प्रतिरोध है, रियोस्टेट है, तो इसको आगे पीछे खिसकाएंगे और उसका मान को कम बेस करके देखेंगे। तो क्या होता है? तो क्या होगा? तो मैं मान लेता हूं कि यदि हम V1 का मान कितना ले लें, V2 ले लें, V3 ले लें या V4 ले लें, इस तरह से जो भी कुछ ले लें, तो जब हम V1, V2, V3 इस तरह से लेंगे तो मेरा धारा का मान, विभवांतर का मान, धारा का मान क्या आ जाएगा? तो I2 आ जाएगा, I3 आ जाएगा, ठीक है, I4 आ जाएगा, इस तरह से चीजें आएंगे। तो मतलब ये भी हो गया। तो धारा का मान, विभवांतर का मान हम जो कुछ रखते हैं तो उससे आपको धारा का मान आ गया। तो आप इस मान को फिर से बोलेंगे ओम के नियम में रखने पर, चाहे ओम के नियम से लेने पर, तो क्या हो जाएगा? ओम का नियम में क्या है? यहीं पर देखिए, ओम का नियम V बराबर IR या R बराबर VI, यही चीज़ है ना? तो यही चीज़ है। तो इसके लिए क्या रखेंगे अब? तो बोल देंगे अब R का मान यानी कि V2 बटे I2 बराबर V3 बटे I3 बराबर V4 बटे जितना तक लीजिएगा, ठीक है, कॉन्स्टेंट सबका मान एक R कॉन्स्टेंट नियत रहता है। अब क्या हो गया? ये भी चीज आ गया। इस चीज के बाद आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे? किस चीज से भी हम संतुष्ट नहीं होंगे। अब क्या करेंगे? विभवांतर और धारा को मान को लेकर एक ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचेंगे जब हम विभवांतर और धारा के मान को लेकर एक ग्राफ खींचेंगे तो हम पाएंगे कि यह एक सीधी सरल रेखा बनता है, एक सीधी सरल रेखा बनता है जिसमें आपको धारा के मान को आपको इसमें रखेंगे, विभवांतर यहाँ पर रख देंगे धारा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? ये धारा और विभवांतर के मान को लेकर जब हमने ग्राफ खींचा तो ग्राफ बिल्कुल मूल बिंदु 0, 0, 0 से होकर गुजर गया। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 0, 0 होता है मूल बिंदु है, मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पर 2, 4, 5 जो भी कुछ इंटर कर देंगे। तब क्या हो गया? अब लास्ट लाइन लिख देंगे कि उपर्युक्त सभी तथ्यों से, उपर्युक्त सभी प्रयोग से, उपर्युक्त सभी कथनों से, यानी कि हमने जो ओम का नियम का सत्यापन होता है, इस पर आपको सवाल का जवाब खत्म होता है। तो डियर्स, कैसा लगेगा जरूर बोलेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। साथ ही साथ इस बातों को जिस तरह से एक रिटन रूप से लिखना है, ठीक है, आपको कॉपी में जिस तरह से होना है, तो अब देखिए अब स्क्रीन पर ओम का नियम को लिखें, एमीटर तथा वोल्टमीटर द्वारा इस नियम की जांच करें। इसी क्वेश्चन को नीचे वैसे लिख सकते हैं, अथवा ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। चाहे इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, ओम के नियम का परिभाषा दे तथा इसके सत्यापन के लिए प्रयोग का वर्णन करें। अब इसमें देखते हैं कि ये इतना ही है कि अब ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या है, कुछ जैसे पहले बोल दिया गया था। नियत ताप पर किसी चालक से होकर प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती V बराबर RI जो नियतांक है, R बराबर VI इतना भी होता है। उसके बाद ये ओम के नियम का प्रयोग सत्यापन, ये फोटो इस तरह से आप देख ही चुके हैं। उसके बाद इसको प्रयोग के लिए क्या करता है, प्रयोग सत्यापन के लिए ओम के नियम का सत्यापन के लिए बैटरी B, चालक तार, कुंजी K, धारा I, एमीटर A, वोल्टमीटर V,
प्रतिरोधार तथा धारा परिवर्तनशील प्रतिरोध RH को लेकर चित्रानुसार सजाते हैं। कुंजी K को दबाकर बैटरी B से होकर धारा प्रवाहित करते हैं और धारा एवं विभवांतर का मान क्रमशः I1 तथा V1 नोट कर लेते हैं। धारा परिवर्तनशील प्रतिरोध RH को आगे पीछे खिसकाकर धारा के विभिन्न मान I2, I3, I4 को लेते हैं तो विभवांतर के मान क्रमशः V2, V3, V4 प्राप्त होता है। धारा के इस मान को ओम के नियम से लेने पर V1/I1, V2/I2, V3 इतना प्राप्त हो जाता है, जो R नियतांक रहता है। अब इस मान को लेकर ग्राफ खींचते हैं। धारा I ये विभवांतर है जो मूल बिंदु 0 से होकर गुजर जाता है। अब विभवांतर के मान को x तथा धारा के मान को y पर लेकर विभवांतर वोल्ट तथा धारा के I के बीच का ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ मूल बिंदु 0 से होकर आगे बढ़ता है।